नमस्कार साथियों, देखिए बिहार कैबिनेट की आगामी जो बैठक होने जा रही है 30 सितंबर 2025 यानी महीने के लास्ट में मंगलवार के दिन बिहार कैबिनेट की काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। हालांकि अभी ऑफिशियल लेटर कोई जारी नहीं किया है। आगामी देख लेंगे कैबिनेट बैठक से पहले आप लोग को बता दूं कि जो बिहार में न्यूनतम मजदूरी था, श्रम संसाधन विभाग की ओर से ये नया अपडेट है ऑफिशियल। यहाँ पे देख लेंगे पेपर कटिंग के माध्यम से जानकारी दी गई है। बाकी इसका ऑफिशियल लेटर जो है आज ही आ जाएंगे, आपको कल तक में जो है अपडेट मिल जाएंगे। अब आप लोग का जो न्यूनतम मजदूरी है इसे बढ़ा करके यहाँ पर देख लेंगे। अब आप लोग का जो न्यूनतम मजदूरी है वो 428 रुपया प्रतिदिन का मिलेंगे, न्यूनतम मजदूरी। बाकी यहाँ पे देखेंगे बिहार में हर तरह के श्रमिकों के लिए ये तय न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गई है। बिहार में अब अकुशल श्रमिकों को 428 और अर्धकुशल को 444 और कुशल को 541 और अति कुशल श्रमिकों की प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 600 रुपया हो गई है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ अर्धकुशल मतलब जो काफ़ी कम काम करते हैं, अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते या विकलांग है, तो उसके लिए 428 रुपया है। और अर्धकुशल यानी उससे थोड़ा मीडियम में जो है उसको 400 मतलब 44 रुपया और 541 जो है अति कुशल मतलब सबसे एक नंबर स्थान से उसके नीचे में जो आते हैं उसको जो है 541। बाकी हर काम में मतलब जो भी काम में वो करते हैं उसमें एक नंबर है, मतलब समझ सकते हैं। और हर काम परफेक्ट तरह से करते हैं, तो उनका जो न्यूनतम होगा वो 660 रुपया। तो इस तरह से बढ़ोतरी किया गया है। बाकी यहाँ पर देख लेंगे श्रम संसाधन विभाग ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मजदूरी की यह नई दर 1 अक्टूबर 2025 से संघ में राज्य में लागू होगी। इन श्रमिकों की वर्तमान मजदूरी दर में क्रमशः 4, 4, 5 और 6 रुपये की वृद्धि की गई है। विभाग ने कहा है कि महंगाई भत्ते के रूप में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन 5-10 रुपया बढ़ोतरी हुआ है पहले से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट था। बाकी आगे समझ लेंगे बिहार कैबिनेट की जो बैठक होने जा रही है। लगातार अभी पटना गर्दनी बाग में कर्मचारी सब आंदोलन दे रही है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो एएसबी के कर्मचारी होंगे, बहुत जल्द आप लोग को काम पे लिए जाएंगे। आगे आप लोग समझ लेंगे। यहाँ पे समझेंगे सभी कर्मचारियों का यहाँ पे नाम मेंशन है। हालाँकि हम हर एक वीडियो में इस पीडीएफ की चर्चा करते हैं। देखिए जो भी कर्मचारी है वो कर्मचारी ही होंगे। आप किसान सलाहकार है तो किसान सलाहकार ही होंगे। किसान सलाहकार से आप डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं हो जाएँगे। काफ़ी सारे मतलब कर्मचारियों का कमेंट आ रहे होते हैं कि आप जो है हमेशा एक ही वीडियो बनाते हैं। तो आप एक बार हमारे जितने भी पिछले वाले कैबिनेट है उस वीडियो को भी जाकर देख लेंगे। हम अभी तक में जो भी आप लोग को ये पीडीएफ में जानकारी दिए होंगे कर्मचारी के बारे में, तो आधे से ज़्यादा कर्मचारी का जो है सैलरी बढ़ोतरी हो गया है। ठीक है? तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। और ये हम जो पीडीएफ आप लोग को दिखाते हैं तो इसमें सभी कर्मचारी का नाम मेंशन है कि कौन-सा कर्मचारी किस विभाग में काम करते हैं और वर्तमान सैलरी उनका क्या है और उनकी माँगें क्या है। और कौन-सा कर्मचारी अभी धरना पर बैठे हैं, हाल ही का जो अपडेट होता है रिसेंटली वही हम आप लोग को अपडेट देते हैं। बाकी यहाँ पे देख लेंगे किसान सलाह का, इन लोग का सैलरी बढ़ोतरी हो गया है लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है। रसोइया का भी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है सैलरी बढ़ोतरी की गई है। रात्रि प्रहरी का 5,000 से 11,000 की गई है, फिर भी ये संतुष्ट नहीं है। वार्ड सचिव का 2400 है, मुखिया का 7,500, पहले 5,000 था, 250 बढ़ोतरी की गई है, 2,500 यानी 2500 रुपया बढ़ोतरी की गई है। उप मुखिया का 3750, वार्ड सदस्य के 24, स्वयंसेवक जो भी होंगे बहुत जल्द आप लोग काम पे लौटेंगे। 2018 से आप लोग वो सेवा जो समाप्त किया गया है बहुत जल्द आश्वासन मिला है। बाकी एक लेटर भी जारी किया गया है, मतलब जो संघ है संघ के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। हालांकि उस लेटर को हम अभी पब्लिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग बहुत जल्द जो है काम पर लौटेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे आशा कर्मचारी 2000 से 3000 मानदेय हुआ है। ममता का भाई 3000 हो गया। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 7000 से 9000 और सहायिका का 4000 से 4500 किया गया है। बाकी उर्मिला के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, आप पिछले वीडियो को हम एक्सपोज किया है इसके बारे में देख लेंगे। बाकी इनका एक्सपोज 2 नंबर आ गया है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ है इनकम टैक्स के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है, ये दूसरा पार्ट आ गया है। इस पे हम बहुत जल्द खुलासा करेंगे। ठीक है? कि आउटसोर्सिंग के नाम पे हर एक साल हज़ारों, लाखों नहीं करोड़ों की जो घोटाला होती है बिहार सरकार के साथ, पार्ट 2 आ गया है। बहुत जल्द इस पे हम चर्चा करेंगे। बाकी इसको आप पढ़ भी सकते हैं, हमने साइट में लगा दिए हैं। बेल्ट्रॉन के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो सैलरी बढ़ोतरी तो नहीं हुआ है लेकिन कुछ माँगों पे विचार हुई है। अपील प्रावधान, बोनस
और ग्रेजुएटी का लाभ, ये 3-4 प्रकार की जो है माँगे पर स्वीकृति मिली है। बाकी जो मेन इन लोग का माँगे है सेवा समायोजन, इसके लेकर बिहार सरकार विचार नहीं कर रही है। तो कहीं न कहीं मतलब कर्मचारी में कमी है या बिहार सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बाकी एक्सपोज़ जो हुआ है उर्मिला के बारे में, उर्मिला को लेकर ही ये अभी शोषण के शिकार है बेल्टफोन कर्मचारी। अगर बीच से उर्मिला हटा देती है, तो फिर इन लोग की कोई भी समस्या नहीं होगी। बाकी 2019 में जो राहुल कुमार प्रबंधक थे, इस लेटर के माध्यम से हम आपको पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे, उसने साफ कर दिया है कि जो भी बेल्ट्रॉन से कर्मचारी प्रोवाइड की जाती है, तो इन लोग की सीधे जो है विभाग से भुगतान हो, ताकि हर साल मतलब जो 50 करोड़ मद में जो है जीएसटी घोटाला होती है, वो भी बचत होंगे सरकार की। बाकी बिहार में जो ये उर्मिला इंटरनेशनल है, ये अपना एकाधिकार कायम किए हुए है स्वास्थ्य विभाग से लेकर बेल्ट्रॉन कर्मचारी के ऊपर। बाकी जल संसाधन विभाग के कर्मचारी, पंचायत कार्यपालक सहायक हाल ही में आंदोलन दिए हैं और आश्वासन मिला है सैलरी बढ़ोतरी को लेकर के। बाकी मीटिंग भी हो गया है। बाकी यहाँ पे देखेंगे बिजली विभाग के मानव बल, बिहार पुलिस के चालक, इन लोग का सैलरी बढ़ोतरी हो गया, होमगार्ड का भी हो गया, ग्राम रक्षा दल 4000 महीना है अभी। उसके बाद यहाँ पे क्या प्रयोगशाला प्रौद्योगिक सैलरी बढ़ोतरी हो गया है, जितना भी यहाँ पे है बॉक्स में ये सभी का सैलरी बढ़ोतरी हो गया है। बाकी यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन है, शुल्क कक्ष सहायक है, बुनियादी स्वास्थ्य कार्य करता है, परिधापक है, एक्सरे मैकेनिशियन है, उसके बाद वरीय रेडियोग्राफर है। बाकी यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो सभी कर्मचारियों का सैलरी बढ़ोतरी हो गया है, स्वास्थ्य विभाग के तहत है। ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है संविदा आउटसोर्सिंग में जिनका सैलरी बढ़ोतरी नहीं किया गया हो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। कुछ ही चुनिंदा अभी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी है जो छूट गए हैं। बाकी हम आगे चर्चा कर लेंगे जो उन लोग का अभी सैलरी बढ़ोतरी नहीं हुआ, जैसे उर्मिला से डाटा इंट्री ऑपरेटर हो गया, बेल्टफोन के डाटा इंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर, इन लोग का भी सैलरी नहीं बढ़ोतरी हुआ है। बाकी नीचे आ जाएँगे, ये सभी का जो है सैलरी बढ़ गया है। पीएचडी पंप ऑपरेटर हो गया, आईसीटी स्ट्रक्चर हो गया, परिचारी हो गया। बाकी आप लोगों को बता दूँ बीएसएससी यानी बिहार एसएससी के माध्यम से परिचारी का भी फॉर्म अभी चालू है। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। फार्मासिस्ट का, डाक रूम सहायक, हॉल अटेंडेंस, पुरुष कक्ष सेवक, विद्युत सहायक, शारीरिक निदेशक, एससी टेक्नीशियन, इन सभी का सैलरी बढ़ोतरी हो गया है। पुराने वार्ड सचिव जो भी होंगे, ये लगातार कुछ दिन पहले ही धरना प्रदर्शन किए हैं और आह्वान किए हैं कि बहुत जल्द हम सभी वार्ड सदस्य जो है उतरेंगे सड़क पे। ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लेंगे शिक्षा प्रेरक जो वार्ड सदस्य है, ये अभी हटाए गए 1.14 मतलब 1,14,000 वार्ड सदस्य का जो है सेवा समाप्त कर दी गई और इन लोग की मांग है कि पुनः जो है मतलब सेवा में लिया जाए। इसी को लेकर आंदोलन दे रहे हैं। बाकी स्कूल में जो सफाई कर्मचारी है, एनएचएफ के तहत जो कर्मचारी होंगे, एनएचएम के तहत जितने भी कर्मचारी हैं, मंगल पांडे के द्वारा आश्वासन हाल ही में मिला है कि आप लोग की मांगों पे विचार की जाएगी। बाकी वित्तरहित शिक्षक, समावेशी शिक्षक, लोक शिक्षक, उर्मिला के कर्मचारी, मनरेगा कर्मचारी, बाकी आगामी जो बैठक होने जा रही है 30 सितंबर 2025 मंगलवार को, काफ़ी दिनों बाद यानी 15 दिनों के बाद ये बैठक होने जा रही है, क्योंकि पिछला कैबिनेट जो है 9 सितंबर को हुआ है और उसके बाद अभी तक कोई भी कैबिनेट नहीं हुआ। लंबा समय के बीच ये आगामी कैबिनेट बैठक होने जा रही है। उसमें शिक्षक सहित शिक्षक को तो कुछ न कुछ मिलेंगे ही, क्योंकि उनके लेकर चर्चा हुई है, ऑफिशियल लेटर भी जारी किया गया है। शिक्षक को स्थानांतरण को लेकर जानकारी मिल जाएंगे आगामी कैबिनेट से। बाकी अभी जितने भी छुट्टे हुए कर्मचारी है, तो ये अंतिम बैठक होने जा रही है, क्योंकि आगामी जो है 10 अक्टूबर से आचार संहिता लगने जा रहा है। ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर कैबिनेट बैठक बीच में कोई मतलब नहीं रखा जाएगा। तो ये अंतिम कैबिनेट बैठक होने जा रही है 30 सितंबर 2025 को। तो उसमें जो भी छूटे हुए हैं, जिनको जो मिलना होगा मिल जाएंगे। अगर आप इस कैबिनेट में छूट जाती है तो फिर आपको अगले साल इंतजार करना होगा। बाकी ग्राम कचहरी के सचिव जो होंगे 6000 से 9000 हो गया है। तकनीकी सहायक का 27,000 से 40,000 हो गया। लेखापाल आईटी सहायक का 20,000 से 30,000 हो गया है। लोहिया स्वच्छता कर्मचारी, जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन कर्मचारी, इन लोग का सैलरी अभी बढ़ोतरी नहीं हुआ है। वैक्सीन कुरियर, न्याय मित्र, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आपदा मित्र, और यहाँ देखिए एनएम और जीएनएम कर्मचारी, मद निषेध के एमटीएस कर्मचारी, बिजली विभाग मीटर रीडर, आईसीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर और पोर्ट लैब टेक्नीशियन, काफ़ी शोषण के शिकार है पोर्ट लैब टेक्नीशियन और काफ़ी कम सैलरी में ये काम कर रहे हैं और लगातार इन लोग की मांग है कि सैलरी बढ़ोतरी किया जाए। देखिए कहीं न कहीं जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, तो आउटसोर्सिंग कर्मचारी के ऊपर काफ़ी शोषण है ये बिहार में,
और जो भी कर्मचारी से मतलब सवाल करते हैं आउटसोर्सिंग का, तो वो हमेशा अपना दर्द ही बताते हैं। इसी को लेकर हम दूसरा पार्ट लेकर के आएँगे कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी के ऊपर किस तरह से बिहार सरकार एकाधिकार कायम की है। क्योंकि बहुत सारे स्टेट है वहाँ पे आउटसोर्सिंग कर्मचारी को अच्छा सैलरी भी मिल रहा है और सम्मान भी मिल रहा है। एक बिहार ही ऐसा है जहाँ पे आउटसोर्सिंग कर्मचारी को काफ़ी कम सैलरी में और ये लगातार जो है अपना काम ले रही है बिहार सरकार। जीविका के रथ, चौकीदार, दफ़ादार, ग्राम कचहरी के नियमित, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम कचहरी के सचिव, समाज कल्याण मित्र, पंचायती राज के यहाँ पे देख लेंगे कल्याण मित्र, पंचायती रोजगार विभाग, इन सब कर्मचारियों का भी सैलरी बढ़ोतरी नहीं हुआ है और इंतजार में है कि सैलरी बढ़ोतरी किया जाए। तो देखिए आगामी कैबिनेट बैठक है, महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएँगे। बिजली विभाग के पीएचडी ऑपरेटर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो चकबंदी के काम कर रहे हैं, आईटी ऑपरेटर, आईटी व लेखा सहायक प्रोग्रामर, सामुदायिक कार्यकर्ता और यहाँ तक कि सामुदायिक सहायक प्रोग्रामर, सहायक इंजीनियर, आयुष चिकित्सक, अमीन जो अभी संविदा पे काम कर रहे हैं, नियमित जनरेटर चालक, पंचायत तकनीकी सहायक, टोला सेवक और आईटी मैनेजर, व्यवसाय अनुदेक्षक। बाकी आपको बता दूं जो टोला सेवक होंगे आप लोग को 25,000 रुपया बहुत जल्द मिल जाएंगे मोबाइल खरीदने के लिए। आगामी जो कैबिनेट होने जा रही है उसमें आपको स्वीकृति मिल जाएंगे। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है, 5 दिन पहले आगामी कैबिनेट में स्वीकृति मिल जाएंगे। बाकी यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट लेक्चर, भरमनशील पशु चिकित्सक पदाधिकारी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, इंदिरा आवास सहायक, तकनीकी प्रबंधक, प्रयोगशाला सहायक, कार्यक्रम पदाधिकारी, सुपरवाइजर, वैज्ञानिक सहायक, वन श्रमिक, कृषि विशेषज्ञ, जिला प्रोबेशन अधिकारी, आयुष डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ। मतलब यहाँ पे देख लेंगे ज़्यादातर जो ये संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे जो हम लिस्ट बनाए हैं यहाँ से ग्रामीण चिकित्सक सेवा समायोजन की मांग है और लगातार ये पटना में आंदोलन दे रही है। तो देखिए आगामी कैबिनेट में आप लोग की स्वीकृति मिलती है या नहीं। यहाँ पे हमने जो भी कर्मचारी का चर्चा की है, तो कहीं न कहीं ये सब कर्मचारी जो है सैलरी की आस में है कि सैलरी पुनरीक्षण किया जाए, सैलरी बढ़ोतरी किया जाए बिहार सरकार के द्वारा। बाकी देखिए आगामी कैबिनेट है, अगर मिल जाते हैं ये लास्ट कैबिनेट में तो काफ़ी बेहतर होगा, नहीं तो फिर अगले साल आपको इंतज़ार करना होगा। बाकी नीचे आ जाएँगे तो यहाँ पे हमने जो भी कर्मचारी का मतलब नाम मेंशन किया है, ये सभी कर्मचारियों का जो है सैलरी बढ़ोतरी हो गया है। ठीक है? यहाँ पे जो भी आप देखते हैं सिस्टम एनालिस्ट और यहाँ पे देखेंगे प्रोग्रामर है, असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर, सीनियर एडिटर, ये सब जो भी कर्मचारी है संविदा कर्मचारी है और इन लोग का सैलरी जो है बढ़ोतरी हो गया है। ठीक है? तो इसमें कुछ कर्मचारी छूटे हुए हैं जिनका सैलरी जो अभी बिहार सरकार बढ़ोतरी नहीं कर रही है। कुछ ही चुनिंदा अभी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी है जो अभी कहीं न कहीं सैलरी बढ़ोतरी को लेकर ये छूट गए हैं और अपनी इंतज़ार में है कि सैलरी बढ़ोतरी किया जाए। कुछ ही चुनिंदा अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, बाकी बिहार सरकार जो है हर डिपार्टमेंट में कर्मचारियों का सैलरी बढ़ोतरी की है। बाकी जो भी छूट गए हैं तो कहीं न कहीं आप लोग में कमी है या आपके संघ में कमी है, जो आपकी आवाज़ जो है बिहार सरकार तक नहीं पहुँच पाए हैं। इसलिए जो है आप लोग की अभी सैलरी पर कोई चर्चा नहीं हुई है। बाकी आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो है तो इन लोग पे अभी कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है काम को लेकर के और जो पार्ट 2 आया है इसके बारे में हम बहुत जल्द खुलासा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग से लेकर के अन्य बहुत सारे विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, तो क्यों सैलरी पुनरीक्षण नहीं हो पाती है ससमय। पार्ट 2 आ गया है, बहुत जल्द चर्चा करेंगे। बाकी आगामी जो बैठक होने जा रही है 30 सितंबर मंगलवार को, तो आप इंतज़ार कर लेंगे। बहुत बड़ी अपडेट आप लोग को मिलने जा रही है। धन्यवाद।